ऐसी आवाज़ नहीं सुनी मैंने जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। कराची शेर शाह कबाड़ी मार्केट। हालिया दिनों पेश आने वाला वाकया जिसमें 11 बकरे पुरसरार तौर पर हलाक हुए जो इंतहाई जख्मी हालत में थे। देखने वालों ने एक खौफनाक जानवर नुमा बला का नाम लिया जिस पर उन्होंने गोलियां भी चलाई, लेकिन वो मखलूक गायब हो गई। हैरानगी की बात कि जो हुलिया बताया जा रहा है वो हू बहू चुपरकैबरा से मेल खाता है। 5 फुट कद, काला रंग, आंखें इंतहाई रोशन और किसी की पकड़ में ना आने वाला। क्या ये वही चुपरकैबरा है जिसके खौफ ने दुकानदारों को जल्दी दुकानें बंद करने पर मजबूर कर दिया, जिस वाकये के बाद से शाम होते ही इस मार्केट के मखसूस हिस्से में एक सन्नाटा तारी हो जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। काला काला क्या है देखिए, ये सब ये ना सामने है। हाँ ठीक है, एक बोरी भी पड़ी हुई है क्या? ये आवाज़ कैसी आई थी? बारिश तेज होती है। कौन हो? कोई है? लाइट उधर ही रखे हैं और वहाँ पे है, मैं इधर शूट कर रहा हूँ यहाँ पे इनको। क्या चाहते हो? सामने आ सकते हो? रिकॉर्ड हुआ ये क्या? स्पीड में हाँ, ये रिकॉर्ड हुआ? नहीं, मेरा कैमरा आपकी तरफ था। क्या वो किसी गाड़ी का शेड था? शायद यार मुमकिन है, मतलब गाड़ी स्पीड में गया था तो कुछ महसूस नहीं हुआ क्या? मतलब गाड़ी सही है और लियारी एक्सप्रेस वे जा रहा है सामने से, लेकिन यहाँ से खड़े होकर कैसे दिखेगी गाड़ी? नीचे है हम दूसरे वही रखे सामने, दीवार तो रखें कैमरा। कहाँ हो? अच्छा, वैसे मैंने बलूचिस्तान में सुना था कि ऐसी मखलूक को बुलाना हो ना तो बच्चों की रोने की आवाज़ निकालो। तो बच्चों की रोने की आवाज़ होती है ना, उस पे ये मखलूक मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। कुत्ते भौंक रहे हैं बस, ये अभी घुसने के बाद पहली दफ़ा हुआ है जो भौंके रहे। बारिश और तेज़ हो गई है, हमें शेड में आना पड़ा है इस वक्त। यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा शेड है। मैंने बच्चे की और रोने की आवाज़ लगाई है ताकि अगर एक्टिव हो जाए ऐसी हो जाए। दरवाजा बज रहा है, दरवाजे के पास से क्या हो गया? बाकायदा आवाज़ है ये यार। हैं? हाँ हाँ, बच्चे की आवाज़ थी काफ़ी।
असद बिल्कुल एक्टिव रखो। नहीं एक्टिव है कुछ नहीं है। अल्लाह बड़ा है। हाँ देख के ख्याल से। एक मिनट अंधेरा ज्यादा है मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ये सुनो सामने इधर से आइए सामने से आइए लाइट हाँ बिल्कुल सुना है। नहीं अंधेरा ज्यादा है मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ये सुनो सामने इधर से आइए सामने से आइए लाइट हाँ बिल्कुल सुना है मेरे भाई। ध्यान से उतर। टायर पे रख देंगे। सामने आ जाओ चलो इधर आ जाओ। और पीछे से यहाँ से आ रहे हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं सर। अच्छा सारा फ्रेम ढक जाएगा पूरी जीप है। अच्छा आवाज़ तो आई है। गाड़ी की आवाज़ है ना गाड़ी मेरे ख्याल से होगी। ये तो गाड़ी की आवाज़ नहीं थी। यार वैसे काफ़ी देर से तो रखा हुआ है हमने। एक काम करें एक काम करता हूँ बकरी की आवाज निकालते हैं। सुना चल भाई। हाँ सुना ना। हाँ या अब ये जगह थी ना भाई यहाँ रखते हैं। चल भाई आइएगा इधर आ जाओ।
रही है आवाज़। यहीं रुको। ख्याल से सर, बहुत ख्याल से यार, कुछ उठा लें हाथ में भाई। है वेपन है सर, बस ये जो आवाज़ आती है ना, हाथ रखने से बचा रहे जितना बचा सकते हैं। लेट हो जाएगा लाइट भी है, ठीक है वो लाइट नहीं चमकी। सुना सुना सुन भाई? हाँ सुना ना? हाँ तब से आवाज़ आई। साथ रहना। लेकिन सजाद भाई आएगा वो ऊपर से ही, अगर है तो जंप करेगा। ख्याल करें। सुना सुना सुन भाई? हाँ सुना ना? हाँ तब से आवाज़ आई। साथ रहना। लेकिन सजाद भाई आएगा वो ऊपर से ही, अगर है तो जंप करेगा। ख्याल करें। दीवार के पास से हट जाओ, दीवार के पास से हट जाओ। भाई की ना आवाज़ बहुत बहुत जोरदार आवाज़ थी, वो धम करके जो आवाज़ आई है ना, रिकॉर्ड हुई होगी ना? बिल्कुल इंशाल्लाह यार। हाँ कहीं से लगी थी ऊपर से ही ना, पीछे से है ना, जैसे हाँ, हमारे के- इसी दीवार से है। कि हमारे पीछे से ही आवाज़ आई है। कौन है? क्या दोबारा निकाल सकते हो आवाज़? हमने मोबाइल में बच्चों के रोने की आवाज़ लगाई, हमें महसूस हुआ जैसे कुछ आवाज़ आती है। फिर हमने बकरियों की रोने की आवाज़ लगाई, तब हमें लगा कि कोई भारी चीज़ जो है गिरी है हमारे पीछे। यही वो जगह है, यहीं पे इसको बांधते हैं, देखते हैं कि वो आता है या नहीं आता। आवाज़ के बाद वेपन भी रख दिया हमने। सही। चले गाड़ी के अंदर चलना चाहिए। आ जाए। कैमरा उस पर फिक्स ही कर दें। असल इस तरफ पैर रखो, छोड़ो, आ जाओ। छोड़ दो। आवाज़ आ रही है, इधर आ जाओ। ये आवाज़ क्यों कर रही है? इसे क्या हुआ है? बेचैन हो गई सजाद भाई, हैं? बेचैन हो गई। क्यों? शायद कुछ दिख गया है इसे। क्या हुआ है? रोशनी के बावजूद क्या हो रहा है इसको? इसे क्या हो रहा है? हैं? ये? अल्लाह, डर क्यों रही है ये? उधर दिखाएं। लाइट दे सकते, रोशनी के बावजूद क्यों डर रही है? ये रोशनी के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत यार बेचैन हो ये गया वो। बेचैन हो गई है। बहुत बेचैन हो गया।
बारिश भी तेज हो गई। बारिश तेज हो गई। बारिश हो गई। तेज हो गई, तेज हो गई। बेचैनी क्यों हो गई? अभी तो सही सही थी। और कह रहा हूँ जब रोशनी है। हाँ फिर क्यों? तो क्या हो गया है? बहुत बेचैन हुई है। क्या हो रहा है इससे? कोई आवाज़ भी आई थी मेरे गन नोट करने के बाद। मेन लाइट ऑफ करो। कैमरे की? हाँ सुन भाई, लाइट ऑफ कीजिएगा। सद आ रही है? बकरी आ रही है? हाँ, आ रही है? आंखें दिख रही हैं उसकी। दिख रही है ना? बकरी पे रखो, लाइट बंद कर दी। आंखें दिख रही है उसकी? हाँ, आंखें दिख रही हैं। यार लाइट बंद हुई या खुली उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मारते कैसी हैं आवाज़ आई? कोई आवाज़ है। ये कैसी आवाज़ है? पीछे देख रही है सब, है ना? पीछे देख रहा है है सब। ना, है ना, है ना, है ना? आवाज़ आई, उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। देख रहे हो उसे? मारते हैं। कैसी आवाज़ आई? कोई आवाज़ है। ये कैसी आवाज़ आई? पीछे देख रही है सब, है ना? पीछे देख रहा है है सब। ना, है ना, है ना, है ना? आवाज़ आई, उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। देख रहे हो उसे? जख्मी होती तो उसकी आवाज़ ना आती है। लाइट फ्लक्चुएट कर रही है मेरी। बॉल थम नहीं गया थोड़ा सा? है? चुप 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 चुप। बिल्कुल खामोशी, अचानक हुई है खामोशी बिल्कुल। बिल्कुल खामोशी। यही रहेगा असदाना। चल पे वहीं रहिएगा अंदर। हाँ किस वक्त निकले थे भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए? 10 बजे। 10 बजे? घंटा हो गया। घंटा हो गया, घंटे से ऊपर हो गया। यार ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को देख के वो मखलूक नहीं आ रही। यार मुमकिन है। अब यहाँ पे 3 लोग हैं हम। सोहेल भाई को वैसे ही अलग कर दिया हमने। ठीक है, काम करते हैं। हाँ कैमरा यहाँ रख के हम चलते हैं। हम यहाँ से चलते हैं।
हो सकता है वो मखलूक हमें देख के ना आ रही हो यहाँ पे। इस बकरे पे कैमरा लगा दो, हम जरा फासले पे चलते। जो होगा कैमरे में आ जाएगा। पटना से ट्रेन देखें। बारिश जो है वो मुसलसल हो ही रही है। थोड़ी सी कमी आई है बारिश में, लेकिन ये किस चीज़ की आवाज़ है? जहाज़ की आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ चेंज नहीं हो गई इसकी? बढ़ गई आवाज़। चल के देखें, चल के लगता है ना वो सारा तो रुक ही नहीं रही। बड़ा गुठा सब एक मिनट शिवाजी वो नहीं है, दूसरी नहीं है, ये किसी को देख रही है। आवाज़ चेंज है भाई, कुत्ते भौंकना शुरू हो गए तो उसकी आवाज़ चेंज हो रही है यार। शुक्र उसकी आवाज़ आ रही है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ वेट करना। यार काफ़ी देर से तो वेट कर रहे हैं। उसकी आवाज़ कल से जाके देखते हैं। हाँ सर, क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ होता तो वो उसकी आवाज़ में आ रही है। तो आवाज़ बदल रही है ना उसकी, ये रो रही है, ये रो रही है। तो करो, ऐसे थोड़ी चीखती है भाई कोई ये। ऐसे तो नहीं चीखती यार। जख्मी होती तो उसकी आवाज़ ना आती। लाइट फ्लक्चुएट कर एक रही बात है मेरी। सुन लो, एक जख्मी होती तो उसकी आवाज़ ना आती। लाइट फ्लक्चुएट एक कर रही है बात मेरी। सुन लो, एक नाजरीन में से शायद ही किसी को ये बात पता हो कि यहाँ पर 11 जानवर नहीं थे, 12 जानवर थे। बारिश की वजह से उसकी इन्वेस्टिगेशन करना नहीं करना एक मुश्किल फ़ैसला था कि ऐसी जगह को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है। जाहिर सी बात है बारिश में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद एक टारगेट था कि नहीं, ये भी आखिर हमें भी वो जानने की ज़रूरत थी कि वो मामला है क्या, क्योंकि जो कुछ बातें नहीं समझ आ रही थी वो ये कि कोई क्यों ऐसा करेगा, कोई इंसान। सही बात है। और एक बात जो हमें उस वक्त पता चली और शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे उस बात को, वो बात ये है कि उस जगह 11 जानवर नहीं थे, 12 जानवर थे और एक उनमें से अभी भी जिंदा है। मैं चाहूँगा राशिद भाई जो मालिक हैं उस गोदाम के, उन्होंने क्या बताया हमें, पहले आप वो देखें। नाजरीन में से शायद ही किसी को ये बात पता हो कि यहाँ पर 11 जानवर नहीं थे, 12 जानवर थे। और जब आप सुबह तशरीफ लाए तो 11 हलाक थे या कुछ तड़प रहे थे उसमें। मुझे वो मंजर बताइएगा। आप सुबह रोज आते हैं 8 बजे? उस दिन नहीं, आए थे? मैं असल में आता हूँ 11-12 बजे आता हूँ। उस दिन तो ये खबर मुझे मिली तो मैं फ़ौरन आया हूँ घर। ये खबर किसने दिया आपको? ये असल में हमारा काम या कंस्ट्रक्शन का चल रहा था, तो हमारा मिस्त्री सुबह 9 बजे आता है। उसने मुझे कहा बकरे सारे मरे हुए हैं। तो ऊपर से चढ़ के देखिए देखा? सर से ऊपर से रास्ता है ये। हाँ, उसका काम इधर ही था, ऊपर अंदर की तो चाबी नहीं थी उसके पास जी। फिर उन्होंने कहा कि सारे बकरे जो है ना वो मरे, तो आप गोदाम आ जाओ जल्दी। मैंने जितना जल्दी हो सका मैं आया यहाँ पे और मैंने आके ये देखा कि सारे जानवर मरे। एक दुम्बा जो था उसमें हमारा तकरीबन वो काफ़ी हाइट का था, वो दुम्बा उसमें सही सलामत था। अब हमने फिर लोगों से पूछा तो कुछ ने ये कहा कि इसकी खाल मोटी होती है,
चर्बी होती है दुम्बे के अंदर ज़्यादा, तो इसमें नोकीली चीज़ अगर कोई वार भी करना चाहे तो इतनी आसानी से नहीं घुसती। या ये वजह थी क्या थी, बहरहाल वो दुम्बा बिल्कुल सही सालिम था, लेकिन सहमा हुआ था। हाँ सहमा हुआ था। फिर उसको हम यहाँ से ले गए। जब हम तो पहुंचे तो मैं तो मतलब अकल ही काम नहीं कर रही थी ना कि ये कैसे हो सकता है। हमने फौरन दिमाग में ये आया, जब मुझे खबर मिली तो मैंने समझा हम जो रात को चारा लाए उसके अंदर कुछ किसी ने जहर दे दिया, या हमने पानी पिलाया है उसके अंदर ये सारे कैसे मर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आके देखा तो उनके यहाँ पे हिट किए हुए थे, किसी नोकीली चीज़ कह लें या नोकीली वार कह लें, उससे उसको मारा था। और ये सब के सब इसी वार की वजह से मरे थे और सबकी गर्दनें भी टूटी हुई थी। अच्छा राशिद भाई, क्या किसी एक को हमने पोस्टमार्टम किया, किसी एक जानवर? नहीं, उस टाइम तो किसी को पोस्टमार्टम इसलिए भी नहीं किया कि अब ये एक तो जब हम आए तो इनके फूल भी गए थे ना। अब असद वो ये कह रहे हैं कि उनका एक दुम्बा सही जो सबसे हेल्दी था वो सही सलामत था और सहमा हुआ था जब वो सुबह पहुंचे। बाकी 11 हलाक थे, कुछ तड़प रहे थे, कुछ का पेट फूल गया था। यार जो मारने आ रहा है जानवरों को, तो उसके लिए क्या बकरा क्या दुम्बा, अगर मारने वाला इंसान है तो मैं भी सोच रहा था कि अगर मारने वाला इंसान है तो उसके लिए तो सारे जानवर बराबर ही हैं, और अगर वो कोई चीज लेकर आया है अपने साथ मारने के लिए तो वो उसको भी मार सकता है। इस मखलूक का, जिसको हम चुपकैबरा का नाम दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसका किसी इंसान के ऊपर हमले का कोई वाकया सामने नहीं आया आज तक। ये छुप के वार करते हैं और जानवरों पे वार करते हैं, और ख़ासकर बकरों पे, बकरियों पे इनका वार रहा है, हमला रहा है। दुनिया में कई लोगों ने इसको देखा है और कई जगह रिपोर्ट भी इसकी की गई है, इसका हुलिया भी बताया गया। आप नेट पे अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और कोई इसको पकड़ नहीं सका आज तक। लेकिन एक बात है जो कि हमें वहाँ पे जो कहानियाँ सुनने को मिली थी, जो कि चौकीदारों ने बताई थी, चुपकैबरा जो भी है वो, उसका कहीं पे ये नहीं है कि वो जंपे लगाता है 20 फीट ऊंची या उसकी आंखों से रोशनी निकलती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। जो हमने जानवर बांधा वहाँ पे, उसने बड़ा अजीब बर्ताव किया हमारे साथ। रोशनी है हमारे कैमरे की, हम सामने गाड़ी के अंदर बैठे हैं और वो शोर कर रही है। बिल्कुल। फिर हम अपनी उसको छोड़ के, कैमरा लाइट वहाँ छोड़ के हम जा रहे हैं बहुत दूर उससे, वो बिल्कुल शोर नहीं कर रही। और बहुत देर बाद जब वो अकेली थी वहाँ पे, और उसके बहुत देर बाद उस बकरे ने, जब वो अकेला था वहाँ पे, उसने एक ऐसा शोर मचाना शुरू कर दिया कि ठीक है अकेली होने पे शोर मचाते हैं जानवर, लेकिन काफी देर तक हम अकेले रहे। वो अकेली थी उधर, अकेला था वो बकरा वहाँ पर, उसने शोर नहीं किया। अचानक बहुत देर बाद उसने शोर करना शुरू किया, कुत्ते भी उसी को, जैसे कि वो बेचैन हो गया ना, अजीब जो है, जो हम देख भी सकते हैं फुटेज में कि वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, लेकिन उसने रस्सी भी फंसा ली थी। जी 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 जी। जख्मी होती तो उसकी आवाज ना आती। लाइट फ्लक्चुएट कर रही मेरी। अच्छा, हम अगर इसको शुरू से देखें ना, मतलब मैंने जब ये कहानी या स्टोरी सुनी पहली दफ़ा, लोगों ने काफ़ी शेयर की भी थी इधर सोशल मीडिया में वगैरह पर, तो मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसे ही है, मतलब कोई ऐसी बात फैलाई हुई है कुछ। लेकिन जब हम दिन में वहाँ जाके लोगों से मिले और उस मार्केट का गेट खोला ना, वो जो आपको शायद मेरा सवाल याद होगा, यार ये बंद, मतलब वो उस वक्त असर के बाद का टाइम था और वो पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई थी। यार लोगों में खौफ है उस चीज़ का वहाँ पर। तो इस बात में कोई शक नहीं कि वाकई एक खौफ, एक वहशत उस इलाके में मौजूद है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि किसी इंसान पे आज तक, अगर तो ये चुपकैबरा ही है, तो किसी पे हमला नहीं हुआ आज तक। तो अगर हुआ भी है तो जानवरों पे हुआ है, इंसानों पे नहीं हुआ। हमने जो अपनी पूरी कोशिश की तो हम तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके उस टाइम पे, जो इतना टाइम हमने वहाँ लगाया। लेकिन ये वाकया हम कोई पहली बार नहीं सुन रहे। अब इतने लोग इतनी बार, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दूसरे ममालिक में कई बार, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में हमने भी कुछ मिलते जुलते ऐसी वाकयात सुने। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद गौर कीजिए उन सवालात जो मैंने उठाए और उन वाकयात पर जो वहाँ हुए, और ख़ुद फैसला कर लीजिए कि वो क्या है।